नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। लगातार बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 11:30 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पंजाब हरियाणा में किसानों का दिल्ली कूच और लगातार तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, इसी बीच हिंसक हुआ है ये किसान आंदोलन। किसानों पर पानी की बौछार भी की गई है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था इसके मद्देनजर चाक चौबंद। ये तस्वीरें अपने आप में सारी बातें बताने के लिए काफी है, जहां दोनों तरफ से अब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंसक रूप लेते हुए। इससे पहले की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि एक एक कर बैरिकेडिंग को उठा के नीचे, पुल के नीचे फेंका जा रहा था। और अब देखिए, दूसरे रास्ते से ये किसान इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। और वो पुलिस बल की तैनाती के बाद कोशिश यही है, अब ये जो सामने आपकी तस्वीरें उसके जरिए देखिए कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लिया जा रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि देखिए, आप अपनी बात को रखें, आप जरूर अपनी बातों को रखें, लोकतंत्र में सबको हक है, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी को, आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। सभी से यही अपील है, लगातार अपील कर रहे हैं। दिल्ली से लगातार तस्वीरें हैं। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। किसानों ने फाइनली एंटर कर चुके हैं हरियाणा के अंदर बैरिकेड्स तोड़ने के बाद। और ये हरियाणा पुलिस का एक कंप्लीट फेलियर है। शायद खट्टर सरकार को कोई सबक सीखना चाहिए। पहले रामपाल के टाइम पे भी ऐसा ही सिक्योरिटी फेलियर था और इस समय जो है वो किसानों की तरफ से सिक्योरिटी फेलियर है। ये तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं और खुद ही बता रही हैं कि किस तरह से जो प्रण लिया था हरियाणा सरकार ने कि इनको हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो वो टूट चुका है, वो चूर चूर हो चुका है। सारी सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है और किसान जो है वो अंदर आ चुके हैं। किसानों का एक ही नारा है, चलो दिल्ली, दिल्ली जाकर के ही रहेंगे। ये अपने व्हीकल्स, जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उनमें सवार होकर के आए हैं और इसी सवारी को लेकर के ये आगे दिल्ली तक पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल साफ तस्वीरें हैं। पंजाब और हरियाणा के 6 बॉर्डर हैं, जहां से हरियाणा में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर है, नेशनल हाईवे है दिल्ली का, अमृतसर से दिल्ली तक जोड़ता है जो हाईवे, ये वो हाईवे है। और ये हाईवे पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हरियाणा की तरफ से लगाई गई थी, क्योंकि हरियाणा का ये मानना था कि नेशनल हाईवे को दोबारा से इतने समय तक ब्लॉक नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो ये ब्लॉकेड है वो लंबे समय तक नहीं होगा। ये तस्वीरों से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है लगातार जो ब्लॉक करने के लिए जो गाड़ियां, जो ट्रक्स और जो बुलडोजर्स लगाए गए थे सड़क के ऊपर, उनके ऊपर चढ़ चुके हैं। सो हरियाणा पुलिस का इससे होल्ड चला गया है। खट्टर सरकार ने अगर ये प्रण लिया था कि इनको रोकना ही है, तो आखिरकार इतनी फोर्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर सके कि इनको रोक दे। आप देख सकते हैं कि आराम से जो किसान है वो अंदर भी घुस रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। और रामपाल, अगर कुछ साल पहले की बात करें तो बाबा रामपाल, गुरमीत राम रहीम की जो किस्से हैं वो अभी तक हरियाणा में गूंज रहे हैं। जाट आरक्षण के किस्से अभी तक हरियाणा में गूंज रहे हैं और ये एक और किस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये खट्टर सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। कोई ना कोई लेसन जो है वो सीखना चाहिए। आखिरकार किस तरह से सिक्योरिटी इंप्रूव की जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन की जा सकती है, इसका, क्योंकि अगर खट्टर सरकार अगर बयान ही ना देता, मनोहर लाल खट्टर अगर खुद ही बयान ना देते तो शायद इतना तमाशा होता ही ना। खुद ही बयान दिया, खुद ही दिशा निर्देश दिए कि पुलिस पूरी तरह से तैनात है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अगर बॉर्डर सील कर दिए गए थे तो फिर इस तरह की सीलिंग तो बहुत ही कमजोर रहेगी हरियाणा के लिए। हरियाणा के लोग जिन्होंने पंचकुला का वो मंजर देखा है गुरमीत राम रहीम के समय के ऊपर, वो किस तरह से सिक्योर फील करेंगे अगर उनकी पुलिस की जो बॉर्डर सीलिंग की प्रोसेस है वो इतना कमजोर है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान बात करते हैं डेमोक्रेटिक राइट की, किसान बात करते हैं कि वो एक देश के नागरिक हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जो है कहीं पे भी जाकर के किसी तरह भी अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए दिल्ली चलो अभियान जो है वो जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने
जो खुद दर्शा रही हैं कि किसानों के इरादे मजबूत हैं, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी कम पड़ गई। ये क्लैश जो है शुरुआती दौर से ही चल रहा था। पंजाब के 6 बॉर्डर और दिल्ली के जितने भी हरियाणा के साथ लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी सिक्योर करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ने ली थी कि दिल्ली के बॉर्डर हम लोग सील कर रहे हैं। अगर पंजाब का बॉर्डर ही सील नहीं हो पाया तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये किसानों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, इनके नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो फिर किसानों को फाइनली दिल्ली पहुंचेंगे, ये अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे। किसानों की एक ही मांग है, लगातार पहले दिन से एक ही मांग कर रहे हैं किसान कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी को उसमें इंक्लूड किया जाए और जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको रिव्यू किया जाए और किसान समुदाय के लोगों को बीच में बिठाया जाए। ये जो इनकी मांगे हैं लगातार पहले दिन से हैं। पंजाब में 2 महीने तक रेल रोक आंदोलन चलाया किसानों ने, रेलवे ट्रैक्स पर बैठे रहे ये वही किसान हैं। अब उन रेलवे ट्रैक्स से ये नेशनल हाईवेज तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली का अभियान जो है ये इन्होंने शुरू किया। 32 किसान यूनियन है पंजाब भर में जो आज अलग अलग बॉर्डर से जो हरियाणा में घुस रही हैं, तो फिर उसके बाद जो ये है वो पहुंचेंगी दिल्ली तक। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हाईवे था दिल्ली का हाईवे, जिसको ब्लॉक अगर 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भी इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाए तो बहुत सी परेशानी खड़ी हो जाती है। सारा ट्रेड अमृतसर से दिल्ली तक का इसी हाईवे के थ्रू चलता है, लेकिन एक कल शाम से अब तक, आज दोपहर हो चुकी है और अब तक ये हाईवे बंद है और ये हाईवे किसानों की वजह से बंद है। ये तस्वीरें जो तस्वीरों आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, ये लगातार किसानों की तस्वीरें हैं और जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पुल के आगे इनको निकलने की इजाजत दी जाए। किसान खुद चल करके ये इस पुल को क्रॉस कर पा रहे हैं, लेकिन इनके जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैक्टर हैं, जो ट्रॉलीज हैं, उनको रोक लिया गया है क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार इनको बीच में व्हीकल्स को खड़े किए गए हैं, ट्रक्स, बुलडोजर्स लगाए गए हैं ताकि इनको यहाँ से आगे मूव करने ना दिया जाए। लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं, इनकी एक ही मांग है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए पानी की बौछार की जा रही है। एक तरफ किसान इतने उग्र हो चले हैं कि सीधे सीधे बैरिकेडिंग हटा के नीचे फेंक रहे हैं। पुलिस के सामने भी चुनौती है और जो हमारे सहयोगी लगातार खामियां गिना रहे थे कि पहले क्या दावा किया गया और अब जो सूरत वहां पे है वो क्या नजर आ रही है, यानी प्रॉपर इंतजाम, प्रॉपर व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं है। हालांकि इस बीच किसानों की तरफ से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उनकी जो मांगे हैं वो अपनी जगह पर है, उसको लेकर सरकार क्या बातचीत करने को तैयार होती है ये सब आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन अभी जो सुरक्षा के लिहाज से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशान करने वाले, और ये सभी बॉर्डर वाले इलाके हैं और 32 से ज़्यादा, हमारे सहयोगी का कहना यह कि 32 से ज़्यादा ऐसे संगठन हैं जिनके तरफ से ये पूरी प्लानिंग की गई कि सभी हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हो, दिल्ली कूच करें और दिल्ली में परेशानी बढ़े। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल, फरीदाबाद, दिल्ली, टोहना और बहादुरगढ़, यहाँ की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि परेशानी और चुनौती किस कदर बढ़ी हुई है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से खासकर कदम उठाए गए हैं, एहतियात बढ़ता जा रहा है। खासकर हरियाणा और पंजाब से जो किसान दिल्ली को कूच कर रहे हैं, आखिर किसने भड़काया, इसके पीछे कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। रिपब्लिक भारत पर कवरेज लगातार जारी है। एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर है पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, जहां किसानों का जमावड़ा है और उनको रोकने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती है और जो पुलिस प्रशासन का पूरा अमला है, जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद मौजूद हैं। और दिल्ली में पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। विशेष ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है और इसके तहत डीएमआरसी ने, मेट्रो प्रशासन ने भी फैसला लिया है, वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम वो नहीं जाएगी, दिल्ली में ही संचालित होगी। इस महाआंदोलन का असर मेट्रो सेवा पर भी देखा जा रहा है। वहीं हर बॉर्डर की बात कर रहे हैं जो दिल्ली को जोड़ती है, दिल्ली से सटे हुए जो सीमाएं उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर दिल्ली पुलिस की संख्या
जवानों की संख्या काफ़ी नज़र आ रही है, काफ़ी तादाद में वो सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही CRPF की बात करें, वहाँ की भी कंपनियाँ तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियाँ वहाँ पर मौजूद हैं हर जगह। तो चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि हंगामे के आसार हैं और वो उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। बीच बीच में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसान पीछे हटें और वह वापस चले जाएं, क्योंकि टीयर गैस के गोले भी हमने दिखाया था कि किस तरह से छोड़े गए थे। ये आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, तमाम ट्रक्स और वहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और कई जगह खबरें आई थी जो आप तक हमने पहुँचाई भी कि जो किसान हैं वहाँ पे थोड़े से उग्र हुए थे और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा भी था। लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार ये अपील कर रहा है किसान भाइयों से कि आपको अपनी बात रखने का ज़रूर हक है, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी को, आप राष्ट्रीय संपत्ति को कभी भी ना नुकसान पहुँचाएं। अंजू नडवान इस वक्त हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ रही है। अंजू, वहां की तस्वीरें किस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक कई जगह पे हिंसा की स्थिति, अब पुलिस से भिड़ंत, बैरिकेडिंग को पुल के नीचे फेंकना, कानून सीधे सीधे हाथ में लेना। हालांकि इस बीच ये सच्चाई है कि किसानों की मांगे वाजिब है, वो उनका हक है कि वो आंदोलन करें, लेकिन जब आंदोलन उग्र हो तो सवाल किस पे उठे? जी बिल्कुल रीमा, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो आंदोलन बिल्कुल उग्र हो चुका है। पुलिस के साथ भी इन लोगों की झड़पें हो रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिंघू बॉर्डर पर तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि पुलिस जो है किस तरीके से फोर्सेज लगातार यहाँ पर। तो अंजू का हम रुख करेंगे दोबारा, अंजू का हम दोबारा रुख करेंगे। एक एक गाड़ी को मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, एक एक गाड़ी यहाँ पर चेक की जा रही है। आप एक बार देखिए, आशुतोष में दिखाना चाहूंगी कि पुलिस जो है एक एक गाड़ी को चेक करिए कि किसान कहीं किसी गाड़ी में बैठ के ना एंट्री कर ले। एक एक ट्रक को चेक किया जा रहा है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक तो ट्रैफिक जाम भी लगा दिया गया है, ट्रैफिक को बहुत रोक के भेजा जा रहा है। तो ये जो तस्वीर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों के लिए कोई अंजू वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, क्योंकि जो आम लोग हैं इससे काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके वीजे के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि लंबा जाम सड़क पर लगा हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था तो अभी कहीं से नजर नहीं आ रही है। तो क्या वैकल्पिक इंतजाम है लोगों के लिए? देखिए, जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर एक एक गाड़ी चेक कर रही है, उनकी कोशिश ये है कि किसान प्रदर्शन करने के लिए अंदर एंट्री ना कर ले। इसलिए जो पुलिस की जो फोर्सेस की जो यहाँ तादाद है वो बढ़ गई है। यहाँ पर BSF के जवान है, यहाँ ड्रोन के द्वारा एक एक चीज चेक की जा रही है, ऊपर से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगी, आप वो तस्वीर देखिए किस तरह से एक एक गाड़ी को चेक कर रही है पुलिस, ये मेक श्योर करने के लिए कि किसान जो है वो गाड़ियों में बैठ के ना आए। तो अब ये देखिए, ये तस्वीर, इसमें एक एक आदमी का पास भी चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री ना करे, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। ये दो तस्वीरें लाइव और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे खासकर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा स्थिति ख़राब होती जा रही है और यहीं पे सुरक्षा बलों के, पुलिस के सामने, RF के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ वो किसान जो कि लगातार कोशिश में है, वो एकजुट है, चाहे पानी की बौछारें हो या फिर आंसू गैस के गोली छोड़े जाए या फिर मिट्टी का भी, वहाँ पे मिट्टी से भरे हुए ट्रक भी लाए जा रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल हो। किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से किसान मानने को तैयार नहीं है। ये काफिला आगे बढ़ा, अब ऐसा लग रहा है कि बीच बचाव के लिए कोशिश अब किसी ना किसी मीडिएटर को करनी होगी, बातचीत का रास्ता निकालना होगा, वरना शाम होते या दोपहर होते होते तक यहाँ से कुछ अलग तरीके की खबरें निकलकर सामने आएगी। क्योंकि हिंसक, आशुतोष, हम देख रहे हैं कई दफा हिंसक स्थिति भी बिल्कुल रीमा, लेकिन ये कहीं से ठीक नहीं है। आपको मांग, आप अपनी बात रख सकते हैं, बात रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन ये देश की संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, आप कहीं से भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि फिर कानून आप अपने हाथ